नमस्ते। ओम शांति। कोई चीज़ को करने के लिए एक या अनेक युक्तियों की, विधियों की ज़रूरत होती है। उसी तरह से इस जीवन को खुश रखने के लिए, इस जीवन में शांति, प्रेम, आनंद का वातावरण बनाने के लिए कुछ युक्तियों की जरूरत होती है। हम एक आध्यात्मिक आधार पर विचार करना चाहते हैं। ऐसी युक्तियां जो हमें श्रीमत का पालन कराएं, अपने दैनिक कार्यों को हल्का और सरल बनाएं, हम हल्के रहें, स्वस्थ रहें और मन में प्रसन्नता बनी रहे। तो हम बाबा के सच्चे बच्चे हैं। सच के अंदर कभी आँच नहीं लाना है। सच्चाई है तो स्थिति मजबूत बनी रहेगी और साथ ही साथ आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी अर्थात हाँ जी, यही हमारा साइन है और यही हमारा मंत्र है। हाँ जी का जो यहाँ हाँ जी करेंगे उसकी वहाँ यानी स्वर्ग में हाँ जी होगी। हाँ जी करने वाले कभी डगमग नहीं हो सकते हैं। क्यों में अपना माथा गर्म नहीं करना है। दिमाग को शीतल कुंड बनाना है। हाजी का पाठ गर्मी निकाल देता है। शीतल काया वाले योगी बन जाते हैं। मेरे दिल में सबके लिए रिस्पेक्ट हो, सम्मान हो। रिस्पेक्ट वही रख सकते हैं जिनके अंदर सुभावना है। अगर अनुमान और नफरत होगी तो प्यार भी गवाएंगे, मान भी गवाएंगे और यूनिटी भी गवाएंगे। भल आपको गिराने के लिए कोई गड्ढा खोदता हो, लेकिन अगर आप सच हो, आपके दिल में उसके प्रति शुभभावना है, तो बाबा आपकी रक्षा करेगा, आपको बचा लेगा। अंदर में कभी भी अशुभ भाव नहीं रखना है। ऐसे नहीं सोचना है या देखना है यह मेरे लिए ऐसा करता है, धर्मराज बाबा इसे कितना दंड देगा। ऐसे हमें नहीं सोचना है। मैं कोई श्राप देने वाली दुर्वासा तो नहीं हूं ना। मैं क्यों कहूं यह मुझे तंग करता, देखना इसकी क्या गति होगी। ऐसा मन में हमें नहीं सोचना है। अगर मैंने अशुभ सोचा तो मुझे उसका 100 गुना दंड मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैं दुर्वासा बन गई ऐसा सोचकर। अतः हमें दुर्वासा नहीं बनना है, हमें राजयोगी बनना है। कभी भी राजयोगी दुर्वासा नहीं बन सकते। आप अपनी ऐसी स्थिति रखें तो कभी इंद्रियों की चंचलता आएगी ही नहीं। आप बाबा को मनाओ तो आप ही
सब मान जाएंगे, किसी से खिटखिट नहीं होगी। कई हैं जो भावना रखते सर्विस की और करते हैं डिसर्विस, आपस में नहीं बनती तो लड़ पड़ते हैं। कहेंगे मुझे मान नहीं मिलता, उसे क्यों मिला। मान ढूंढते हैं, तो मान जो ढूंढते हैं उसका अपमान तो जरूर होगा, वो फील जरूर करेगा। हमें बाबा ने श्रीमत दी है क्षीरखंड होकर रहने की, हमें लून पानी होकर रहने की नहीं बताया। तो हमें स्वप्न में भी लून पानी नहीं होना है। मैं क्षीरखंड वाली आत्मा हूँ, लून पानी वाली आत्मा नहीं हूँ। अगर लून पानी होते हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला नहीं सकते हैं। मेरा काम है दूध चीनी होकर रहना। अगर मेरे में नमक होगा तो दूसरे भी मेरे ऊपर नमक डालेंगे। लून पानी होने का मुख्य कारण है देह अभिमान। अगर मैं इस दुश्मन से किनारा कर क्षीरखंड रहूं तो कोई भी बात मेरे सामने आएगी ही नहीं, हवा की तरह चली जाएगी। सदा क्षीरखंड रहना माना एकता में, यूनिटी में रहना। पढ़ाई छोड़ना माना लूला लंगड़ा बनना। बाबा ने ऐसा कहा है। मुरली में बाबा ने जो भी श्रीमत दी उसे पालन करना मेरा स्वधर्म है। चेक करना है कि मेरे में श्रीमत पालन करने की कितनी शक्ति है। मेरा सारा व्यवहार श्रीमत के अंदर है। मुझे श्रीमत है कि देहधारी की आकर्षण में नहीं आना है। अगर आकर्षण होती है तो वह श्रीमत का लकीर छोड़ना हुआ। उन्हें रावण जरूर अपनी शोक वाटिका में ले जाएगा। यदि हम आकर्षण में जाते हैं इसका मतलब हम रावण की शोक वाटिका में जाते हैं। हमें श्रीमत है कि अपना तन मन धन बाबा की सेवा में लगाना है। अपनी दिनचर्या को श्रीमत के अनुसार चेक करना और उसे करेक्ट कर जीवन यापन करना है। ईर्ष्या के बस कभी भी किसी को गिराने का ख्याल नहीं करना है। अगर स्वयं को चढ़ाने का संकल्प और दूसरे को गिराने का संकल्प है तो यह बहुत बड़ा पाप है। भक्ति में कहते हैं कि हृदय में भगवान बैठा है। यह हृदय हमारे बाबा का घर है। जिनके हृदय में प्रेम है उनके हृदय में बाबा की याद है। जिनके हृदय में बाबा है उनके हृदय में बाबा के सब रत्न हैं, बाबा के सब फूल हैं। अगर कहते या मेरा स्टूडेंट, बाबा कहता मेरा कहना भी बहुत बड़ा पाप है। सब बाबा के स्टूडेंट हैं, बाबा के कहने पर चल रहे हैं। फिर आप क्यों कहती या कहते यह मेरा स्टूडेंट है, आपके सेंटर पर नहीं जा सकता। मैं तो कहती जो ऐसा सोचने पर वह बहुत बड़ा पाप करते हैं। चुंबक कौन है? चुंबक हमारा बाबा है, चलाने वाला बाबा है। बाबा के सब प्यारे बच्चे हैं। यदि ऐसी बेहद की भावना रखेंगे, हदों में नहीं आएंगे, बेहद में रहेंगे, तो हम क्या रहेंगे? हल्के हो जाएंगे, हमारा जीवन सरल हो जाएगा। अच्छा, ओम
शांति। नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया।